उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम ये पढ़ चुके हैं कि रेशो क्या होता है और उसका कुरान मजीद में कैसे जिक्र है। मैंने आपको बताया था रेशो क्या होता है, द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, द रिलेशन बिटवीन टू रेशोज, दो रेशोज के दरमियान रिलेशन जो होता है वो कहलाएगा प्रोपोर्शन। ये भी पढ़ चुके हैं और क्या क्या होता है डिटेल मैंने पढ़ा। ठीक है, आज जो है हम और चीज पढ़ते हैं मेरा बेटा, वो है बेटा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है जी। थर्ड प्रोपोर्शन, if A, B, C be the three quantities अगर A, B, C आपके पास तीन क्वांटिटीज हों which are related as A ratio B proportion B ratio C, then C is called थर्ड प्रोपोर्शन। C को क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, C को क्या कहेंगे मेरे बेटा, थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ, बात समझ आ जाएगी आपको। बुक के क्वेश्चन करते हैं, बात समझ आ जाएगी, बड़े आसान की बात है। या लो जी एक्सरसाइज भी आप लिख लो जी। एक्सरसाइज नंबर आपके पास है जी 3.1E। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन इस तरह से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 6। 3, 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकाली नहीं, ये सवाल है। किस तरह आप लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, आपके पास 3 और 6 ये दो नंबर हैं। आप लेंगे जी लेट M बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। M क्या जी, थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो ये फिर क्या होगा जी, सो 3:6 प्रोपोर्शन फिर 6 और ये आ जाएगा M। ये बात समझने की बेटा कि जो दूसरा नंबर होता है ना, इसको 2 दफा लिखा जाता है। देखिए जिसने B 2 दफा लिखे ना, तो ये 6 भी कितनी दफा लिखा जाएगा, 2 दफा लिखा जाएगा। बस ये बात है समझने की, बाकी बातें आपको पता है। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, चले बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बेटा आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आप इन एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर लें, इनको कर लें ऐसे, और प्रोडक्ट ऑफ मीन को कर लें आप ऐसे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। दो तरीके बेटा इसको करने के। ठीक है, 3m हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। आपने m निकालना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। ठीक है, m इज इक्वल टू हो जाएगा 12। बात खत्म। ठीक है, अब ये देखिए ना, ये 3 है, 3 का डबल कितना है 6, 6 का डबल कितना होगा 12। अगला कौन सा होगा जी, मजीद बात करूँ तो 24। ठीक है, तो 12 आता है। कोई मसला है नहीं है, जबरदस्त। इसी का तीसरा पार्ट है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करता हूँ, 2 आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, 3 कर रहा हूं मैं। सोल्यूशन आपको दिया हुआ जी P प्लस क्यू, और दूसरी क्वांटिटी दी है जी P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, वही बात, स्टेप नंबर 1, लेट
M be the third proportional. आपकी मर्जी है, M कहें, X कहें, जो मर्जी है, मैं ज्यादातर M कहता हूं, तो आप भी M कहा करें. Let M be the third proportional. So P plus Q ratio P square minus Q square proportion. पता अब क्या आएगा? ये जो दूसरी टर्म है इसको दो दफा लिखा जाता है. एक दफा मैंने लिख दिया, एक दफा मैं और लिखूंगा, P square minus Q square, और आखिर पे लिखूंगा मैं M. ये स्टेप हो गया. अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप ये प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम भूल जाए फिर क्या करोगे? ये भी तरीका है ना. फिर आप इस क्वेश्चन को यूं कर लोगे, जरा इसको स्टॉप करो, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो. अगर आपको ये बात भूल गई है प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम वाली, फिर आप यूं करेंगे, ये देख लीजिएगा, मैं बना रहा हूं, आपने इसको ऐसे करना है. 3/6 इक्वल टू 6/m. ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, रेशियो को डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें. 3m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, तो m इज इक्वल टू 3 1 3 2 फिर भी कितना आएगा? 12. आपकी मर्जी, एक्सट्रीम ये करें, ऐसे करें, ये ORR ना, प्रोडक्ट एक्सट्रीम से एक्सट्रीम करें, फिर दूरी नहीं है. दो तरीके हैं, ऐसे करें या ऐसे. ये लें जी, इधर मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब इधर देखें जी, लिखना नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो यह के पास होगा जी P प्लस Q, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये पहले वाला, पहले और चौथा आपस में मल्टीप्लाई होगी, और दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर. ठीक है, P प्लस Q, M इज इक्वल टू, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जी, P माइनस Q और P प्लस Q हो सकता है, कर लें. इसको करने की जरूरत नहीं है, फायदा कोई नहीं होगा. P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. M इज इक्वल टू P माइनस Q, P प्लस Q एज इट इज लिख रहा हूँ जी, और जी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड. ठीक है, तो ये इसको ऐसे साथ काट दें, ये ले कट गया. M इज इक्वल टू P माइनस Q, ये वाला, तो मेरा बच्चा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर. ठीक हो गया, ये हो गया इस तरह जी, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल. ठीक है, अच्छा अब करते हैं एक नया प्रोपोर्शनल जी. ये आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें मेरा बेटा, अगर किसी ने लिखा तो स्क्रीनशॉट ले ले. ले लिया बच्चा? ये हो गया. फेल आपको हो गया जी? गुड. अब इसको रेज करो जी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल. फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल ये है जी कि इफ A B C D be the four quantities which are related as A ratio B proportion C ratio D, and D is called fourth proportional. जी क्या कहलाएगा जी? फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा. ठीक है, चार, अब तीन क्वांटिटीज होंगी. ठीक है जी, A B C D चार क्वांटिटीज आ गई हैं, तो ये D जो होगा ये क्या कहलाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा. ठीक है, तो एग्जांपल करेंगे, आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी कि ये सवाल ऐसे होने वाला है. अब आपको तीन क्वांटिटीज दी जाएंगी, चौथी आपने फाइंड करनी होगी. थर्ड प्रोपोर्शनल में दो क्वांटिटीज देता है, तीसरी फाइंड करनी पड़ती है. जब फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात आती है तो
तीन क्वांटिटीज आपको नोन होती हैं और चौथी क्वांटिटी जो होती है वो अननोन होती है, वो आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो फोर प्रोपोर्शनल की बात आई है बेटा, तो आपको चौथी क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द फोर proportional of 8, 9, 10, इस तरह से सवाल आएगा। ठीक है बेटा, उसका सॉल्यूशन होगा कुछ यूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर मैं 1 कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे 8, 9 और ये 10 आपको नंबर पता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट, वही बात, एम बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ क्यों कहा भाई, उसने पूछा है फोर्थ। फोर्थ प्रोपोर्शनल, सो क्या होगा जी, 8 रेशियो 9 प्रोपोर्शन 10 प्रोपोर्शन एम फोर्थ है, तो ये इधर आएगा आखिर पे। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम करें, जो मर्जी करें। ठीक है जी, मैं ये नहीं करता प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन, यूं करता हूँ 8/9 इक्वल टू 10/m, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 8m इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9, m इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 8, ये m इज इक्वल टू हो जाएगा कितना जी, 90 तकरीबन, डिवाइडेड बाय 8, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका 8 प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो मसला थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि 4 प्रोपोर्शनल होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसका तीसरा पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर जो है 3 है जिसका सोल्यूशन है, t+1 एक क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी टी स्क्वायर है और तीसरी क्वांटिटी टी क्यूब है। ये तीन क्वांटिटीज आपको दी है, चौथी फाइंड करनी है कि चौथी क्या होगी। तो लेट m बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आपके पास क्या होगा जी, t+1 का रेशो टी स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शन टी क्यूब, फिर रेशो, और आखिर में क्या होगा हमारा बेटा, m। ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, आपकी मर्जी। अच्छा जी, t+1 इंटू m, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी पावर 3। ओके, m इज इक्वल टू टी पावर कितना हो जाएगा 5, वैसे सेम ऑफ पावर ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई जब हो रहे हो। तो ये यहाँ पे देखिए t+1 m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड, काम खत्म। ठीक है जी, तो ये आपका फोर प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लेने मेरा बेटा। अच्छा जी, ओके बेटा, लिख लिया। किसने कहा?
अच्छा जी, साथ साथ बताया करें बेटा, अगर आपने लिख लिया हो तो कुछ समझ नहीं फिर ही बताया करें। अच्छा बेटा, मीन प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, प्रोपोर्शन की बात हुई, अब बात करते हैं जी मीन प्रोपोर्शनल की बात करते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है जी, मीन प्रोपोर्शनल जो है क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल, if ABC be the three quantities which are related as A ratio B ratio C, A ratio B proportion B ratio C, then B is called, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B square is equal to AC, तो B is equal to कितना हो जाएगा जी, प्लस माइनस AC रूट, दोनों तरफ AC आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं, प्लस माइनस AC। ठीक है, तो देन B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। B जो होगा क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। दरमियान में होगा बेटा तो B वाला है, अब क्या होगा, दरमियान में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे। ये वाला, ये B जो होगा ये मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, बात आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 16। 5 और 16 का क्या निकालना है जी, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन होगा तो अब क्या आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, 5 और 16 है, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, लेट m बी द, अब हो गया मीन प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे कितना देगा मेरा बेटा, 5 रेशियो, अब m यहाँ पे आएगा दरमियान में इधर, फिर m, फिर रेशियो 16। ये बात समझनी क्या मेरा बेटा, मीन प्रोपोर्शनल में m दरमियान में आते हैं, 2 m होते हैं दरमियान में होते हैं, m हो सकता है, d हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अननोन जो होता है वो दरमियान में आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन is equal to product of extreme। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है जी, m मल्टीप्लाई बाय m है, एक्सट्रीम क्या है जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 है, ये हो जाएगा जी m स्क्वायर, या के पास होगा जी 80, m स्क्वायर के भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 80 के भी स्क्वायर रूट आ जाएगा जी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस कट जाएगा बेटा, 80 आ जाएगा, 80 स्क्वायर रूट, आपकी मर्जी 80 स्क्वायर रूट लिखें या आगे मजीद इसको सॉल्व करना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसका तीसरा पार्ट, इसका हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है जी, यहाँ पे तीसरे का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तीसरे का तीसरा पार्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शनल, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, पहले मीन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, तो बेटा ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दरमियान में होगा m, फिर प्रोपोर्शन, फिर m
और 0 a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ये आएगा। ठीक है, ये ऊपर टॉप पे भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ लिखें, आप ऊपर टॉप पे लिख तो तब भी बात एक ही है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी रेशो m प्रोपोर्शन फिर m रेशो a प्लस बी ओवर a माइनस बी, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, m मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी ओवर a माइनस बी। ओके, ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये फॉर्मूला खुल सकता है जी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस जगह पे ये फॉर्मूला लगाया उसका, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ये एज इट इज मैंने लिखा। देखो बेटा, ये ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या हो जाता है आपस में कैंसिल, एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए प्लस बी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इधर बी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपने एम फाइंड करना है, तो प्लस माइनस ए प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। ठीक है, ओके, ये भी आपका खत्म हो गया। तो अब आखिरी क्वेश्चन है आपका जी, और नया टॉपिक, ठीक है, वो करेंगे। If there are three variables or quantities, variable quantities A, B, C, such that, which are related such that, such that A ratio B proportion B ratio C, then C is called, C तो कहलाएगा क्या जी, थर्ड प्रोपोर्शनल। C कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, A होगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, A is called first proportional, A first proportional कहलाएगा। B जो है, B is called, अभी हमने पढ़ा मीन प्रोपोर्शनल, D जो है क्या कहलाएगा जी, मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ठीक है जी, तो फिर ये जो A B C जो होंगे ये किस में होंगे, R N O कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल में, यानी कुल मिला के बाद ये कि ये मीन प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल, ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल में हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तो बात खत्म करते हैं। क्वेश्चन ये हमारे पास 4 एक्सरसाइज आपको पता है 3.1 ई है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आपको कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन निकालना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसका पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ, सोल्यूशन है 6 2p और 24, ये दिया हुआ जी। उसने बोला हुआ कि कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है, इधर पीछे लिखना चाहे तो बेशक लिख दें। ठीक है, सिंस 6 2p और ये जो है आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, सो
6:2p प्रोपोर्शन 2p रेशियो 24। फिर ये होगा, अगर ये कांटिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो फिर इसको यूं हो गई है, इनका रिलेशन यूं होगा, जिस तरह ये है ना, इस तरह ये होगा। ठीक है, अगली कहानी आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बाकी बातें वही है, सिर्फ ये बात सीखनी की है जो समझने की है बस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा जी, 2p मल्टीप्लाई 2p 6 मल्टीप्लाई बाय 24, ये तकरीबन हो जाना मेरा पुत्र 4p स्क्वायर, और यहाँ के पास आ जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 24, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 मल्टीप्लाई और इन जगह डिवाइड हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36। ठीक है जी, p की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ रूट डाल दें, की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। बात आपको कीजिएगा। तो अभी जो है आपने ऐसे करना है कि इसका पार्ट नंबर 1 पार्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मुझे भी कभी सेंड कर दें लिख के। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 कर दें, बल्कि क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 भी